बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में रिफ्यूजल टू रजिस्ट्रेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट। रिफ्यूजल टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो रिफ्यूजल किस सूरत में कोई भी डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड के लिए आया है तो उसकी जो है किस कंडीशंस में उसकी रिफ्यूजल हो सकती है। अगर वो डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन के लिए आया है तो डॉक्यूमेंट्स पे रिफ्यूजल किन हालात में होनी है, ये आज हम डिस्कस करते हैं कि क्या एक सब रजिस्ट्रार जो है वो रिफ्यूज कर सकता है रजिस्टर कोई किसी भी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से। तो इसका जवाब वहाँ में है कि सब रजिस्ट्रार के पास ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको उसने देखना होता है। अगर वो उस रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करते तो उसने फौरन ही रजिस्टर्ड रिफ्यूज लिखना है, रजिस्टर्ड एडमिट नहीं करना, जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था। तो रिफ्यूजिंग किस मौकों पे होगी, तो अभी हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में है एक सब रजिस्ट्रार कैन रिफ्यूज। A sub registrar can refuse. सब रजिस्ट्रार वो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है सब रजिस्ट्रार कैन रिफ्यूज, मतलब उसके पास रिफ्यूज करने की रीजन होनी चाहिए। अगर वो ऐसे हर बंदे को रिफ्यूज करता रहे तो वो ऐसे नहीं होता, उसको रीजंस जो है वो भी मेंशन करनी होती है कि किस वजह से मैंने रिफ्यूज किया। तो सब रजिस्ट्रार कैन रिफ्यूज टू रजिस्टर ए डॉक्यूमेंट्स, मतलब वो डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करने से रिफ्यूज कर सकता है। कैन रिफ्यूज टू रजिस्टर। तो ऑन अकाउंट ऑफ वेरियस ग्राउंड्स, बहुत से ग्राउंड्स के मौकों पे जो है वो रिफ्यूज कर सकता है। ऑन अकाउंट ऑफ वेरियस ग्राउंड, मुख्तलिफ ग्राउंड्स की बुनियाद पे जो है वो रिफ्यूज कर सकता है। तो इसलिए सब रजिस्ट्रार के पास ये पावर है। सब रजिस्ट्रार वही रजिस्टरिंग ऑफिसर होता है जो कि एक डिवीजन के अंदर होता है, सब डिवीजन के अंदर होता है, जिसको हम सब रजिस्ट्रार कहते हैं, जिसके पास पूरी तहसील होती है। बेसिकली ये रजिस्टरिंग अथॉरिटी जो है ये तहसील लेवल पे होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं है कि हर तहसील का अपना एक सब रजिस्ट्रार होता है। इसलिए उन्होंने सब रजिस्ट्रार का वर्ड इस्तेमाल किया कि सब रजिस्ट्रार कैन रिफ्यूज टू रजिस्टर ए डॉक्यूमेंट। तो under the registration act he can also refuse to register a document without assigning any reason। तो उन्होंने ये भी उसको इसमें बता दिया है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट में ये भी जरूरी नहीं है कि वो रीजन को बताए। A person whose registration has been refused can avail himself different remedies। लेकिन उसके पास जिस भी डॉक्यूमेंट्स को जो है उसने रिफ्यूज किया है उसके पास रेमेडीज भी हैं, वो अवेल कर सकता है। डिफरेंट रेमेडीज अवेलेबल अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो उसके पास रेमेडीज भी बताई गई हैं, लेकिन इसको अथॉरिटी दी गई है कि वो रिफ्यूज कर सकता है वेरियस ग्राउंड्स पे। और ये भी जरूरी नहीं है कि वो जो है उनकी वजूहात को जो है साइन करे, लिखे। तो अब देखते हैं इसके रेलिवेंट प्रोविजन है। प्रोविजन सेक्शन 71 है। रेलिवेंट प्रोविजन जो है इसकी सेक्शन 71 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। रजिस्ट्रेशन एक्ट की 71 प्रोविजन जो है वो उसको डील करती है, वो किन ग्राउंड्स पे जो है वो रिफ्यूज कर सकता है। तो रीजंस फॉर रिफ्यूजल टू रजिस्टर टू बी रिकॉर्डेड, तो इसमें रीजंस है कि किस वजह से जो है
वो रिफ्यूजल कर सकता है। तो रीजन देखते हैं, ये इसका इंट्रोडक्शन था, रेलेवेंट प्रोविजन थी, अब रीजन देखते हैं। Reason for refusal. तो इसमें रीजन बताएंगे। एवरी सब रजिस्ट्रार, हर रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार जो है refusing to register a document except on the ground that the property to which it relates is not situated within his sub district shall make an order of refusal and record as reason for such order in his book and endorse the word registration refuse। तो उसमें एक ही ग्राउंड बताई गई है कि नो नॉट सैचुरेटेड विद इन हिज सब डिस्ट्रिक्ट, नॉट सैचुरेटेड not saturated within his sub district। तो ये मेन रीजन है उन्होंने बताई है कि not saturated within his सब डिवीजन। सब डिवीजन का मतलब है उसकी तहसील के अंदर जो है वो प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है जिसको उन्होंने रजिस्टर करवाना था। तो वो इस रीजन पे जो है उसने रिजेक्ट करना है, रिफ्यूज करना है, और उसको शैल मेक एन ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल, और इसके ऊपर जो है वो मेक एन ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल करेगा, मेक एन ऑर्डर फॉर रिफ्यूजल। तो वो उसके ऊपर अगर उसको पता चल गया कि ये जो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करवानी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड करवाने हैं, और वो उसके सब डिवीजन में सैचुरेट नहीं करती, मौजूद नहीं है, आउट ऑफ सिटी है, उसके सब डिवीजन से बाहर है वो प्रॉपर्टी जिसके डॉक्यूमेंट्स जो है वो रजिस्टर्ड करवाने हैं, तो उसको रिफ्यूज करेगा और उसका ऑर्डर लिखेगा। और ऑर्डर के अंदर वो ये इंडोर्स करेगा, इंडोर्स द वर्ड, इंडोर्स द वर्ड रिफ्यूज, और उसके ऊपर जो है रिफ्यूज को बड़ा करके लिखेगा कि जी मैंने इसको रिफ्यूज कर दिया। ये वर्ड को जो है उसके ऊपर जो है इंडोर्स करना है, रिफ्यूज कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है मैंने रिफ्यूज कर दिया है। रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज का वर्ड लिखेगा मुकम्मल तौर पे कि ये रजिस्ट्रेशन जो है मैंने रिफ्यूज कर दिया। उस वर्ड को जो है अपने लाजमी मेंशन करना है डॉक्यूमेंट के ऊपर, रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज का वर्ड जो है वहां पे लिखेगा। on the documents, और उस डॉक्यूमेंट के ऊपर एंड ऑन एप्लीकेशन में बाय एनी पर्सन एग्जीक्यूटिंग और क्लेमिंग अंडर द डॉक्यूमेंट शैल विदाउट पेमेंट एंड नेसेसरी डिले गिव हिम अ कॉपी ऑफ द रीजंस फॉर रिकॉर्डेड। तो इसके बाद वो एप्लीकेशन पे जो है इस ऑर्डर की जो है वो कॉपी उनको प्रोवाइड कर देगा विदाउट फीस। जो है उसने इसको विदाउट फीस उस एप्लीकेशन पे जो है ये उसने रिफ्यूजिंग ऑर्डर जो है उसको प्रोवाइड करके देना है। इसके बाद रेमेडी है, उसने रिफ्यूज कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक केस लॉ बताया 1995 CLC 187। तो ये एक रीजन है, उसको उन्होंने रीजन बताई और उसको उसका तरीका बताया उसको रिफ्यूज करने का। इसके बाद
इसके बाद है रेमेडी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सब रजिस्ट्रार। तो सब रजिस्ट्रार के ऑर्डर के खिलाफ रेमेडी क्या है, उसको दाद रसी क्या हासिल है, क्या करेगा वो जब उसका डॉक्यूमेंट्स रिफ्यूज हो गया। तो उसके बाद रेमेडी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सब रजिस्ट्रार, उस ऑर्डर के खिलाफ जो है वो क्या करेगा, क्या उसके पास दाद रसी हासिल है। इफ सब रजिस्ट्रार रिफ्यूज टू रजिस्टर डॉक्यूमेंट ऑन द ग्राउंड दैट हिज प्रॉपर्टी इज नॉट सिचुएट विद इन हिज एरिया, अगर वो इसी ग्राउंड पे जो है वो रिफ्यूज हुई है, इज नॉट सिचुएट विद इन हिज एरिया, उसके एरिया में मौजूद ही नहीं है वो प्रॉपर्टी, तो देयर इज नो रेमेडी। तो उन्होंने कह दिया नो रेमेडी अगेंस्ट द ऑर्डर, तो उसके पास कोई रेमेडी नहीं है, नो रेमेडी अगेंस्ट द ऑर्डर। तो उन्होंने कहा उस ऑर्डर के खिलाफ वो कोई अपील, रिव्यू, रिवीजन कुछ नहीं कर सकता, ना रिव्यू कर सकता है ना रिवीजन कर सकता है, उसके पास कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है। तो जो उसने हासिल करनी है, बल्कि ये करना है कि वो उस सब डिवीजन से निकल के उस रजिस्ट्रार के पास जाएगा जहाँ पे वो प्रॉपर्टी सिचुएट होगी, वहाँ से उसको पता चल जाएगा कि ये प्रॉपर्टी यहाँ की नहीं थी, ये किसी और सब डिवीजन की थी, और उस जगह पे भी सब रजिस्ट्रार होगा, तो उसके पास जाएगा और वहाँ से वो अपने डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर्ड करवाएगा अगर इस कंडीशन पर रिफ्यूज हुई है। इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार्स एंड सब रजिस्ट्रार्स है। तो अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट जो होती है रजिस्ट्रार की और सब रजिस्ट्रार की, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तहत होती है। अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार जो होता है एक हायर अथॉरिटी होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसको रजिस्ट्रार कहते हैं। तो इसके बाद इसके नीचे जो है वो सब रजिस्ट्रार होते हैं। The provincial government, अच्छा, may appoint such persons whether public officers are not, अगर वो public officer हो या ना हो, और not as it think proper, जैसे कि उन्होंने सोचा है इसके बारे में, to be registrars of several districts and to be sub registrar of several sub district formed as aforesaid respectively। तो उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो है अपॉइंट करने हैं, वो चाहे प्राइवेट पर्सन ले ले या पब्लिक पर्सन, पब्लिक ऑफिसर्स को जो है ये अथॉरिटी दे दे। मोस्टली तौर पे हमारे यहाँ तो जितने भी सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार आए हैं वो पब्लिक ऑफिसर्स ही होते हैं, ऑलरेडी उनके पास रेवेन्यूज की अथॉरिटी होती है, उनको जो है सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार की पावर देते हैं। तो उन्होंने कहा प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कि वो सेपरेट भी किसी को लगा सकते हैं, उसके पास कोई और अथॉरिटी ना हो तो रजिस्ट्रार भी बन सकते हैं, सब रजिस्ट्रार भी बन सकते हैं। रजिस्ट्रार फॉर डिस्ट्रिक्ट एंड सब रजिस्ट्रार जो अपॉइंट होंगे वो सब डिवीजन्स के लिए होंगे, हर तहसील के लिए होंगे। इसके साथ रिव्यू है, रिव्यू तो a registrar has no power under this act to review his order। तो एक रजिस्ट्रार के पास जो है कोई पावर नहीं है कि वो रिव्यू कर सके। इसका मतलब है जैसे रेमेडी कोई अवेलेबल नहीं है तो रिव्यू भी रजिस्ट्रार के पास उसकी पावर भी नहीं है कि वो उसको अपने ही फैसले को रिव्यू कर सके। उसके ऊपर जो है हाई कोर्ट जाना पड़ेगा या ऊपर जो है डिस्ट्रिक्ट से ऊपर जो भी ऑफिसर होंगे उनके पास जाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने रेमेडी अगेंस्ट रजिस्ट्रार्स ऑर्डर अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो रेमेडी अगेंस्ट रजिस्ट्रार अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कैन बी अवेल्ड बाय एग्रीव्ड पर्सन। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत उन्होंने कहा, एक और एक्ट का उन्होंने हवाला दिया स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उसके तहत जो है वो एग्रीव्ड पर्सन जो है वो रेमेडी अवेल कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो हमारा आज का टॉपिक जो था वो यहीं पे ख़त्म होता है। ये उसके पॉइंट्स थे, उसमें उन्होंने रीजन बताई हैं जिसकी बेस पे जो है रिफ्यूजल हो सकती है। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।